अध्याय 7 व्यापार और भूमंडलीकरण। वाणिज्यिक क्रांति और औद्योगिक क्रांति की शुरुआत इंग्लैंड से हुई। विश्व में सबसे पहले अलेक्जेंड्रिया विश्व बाजार के रूप में उभर कर आया। अलेक्जेंड्रिया शहर की स्थापना लाल सागर के मुहाने पर सिकंदर ने किया था। वाष्प इंजन या भाप इंजन का आविष्कार जेम्स वाट ने किया। गिरमिटिया मजदूर अनुबंधित मजदूर को कहा जाता था। गिरमिटिया मजदूर उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र से एवं बिहार के पश्चिमी क्षेत्र से भेजे जाते थे। गिरमिटिया मजदूर को सामान्यतः कृषि कार्य में लगाया जाता था, जिसकी आय सामान्यतः कम होती थी। विश्व बाजार के स्वरूप का आधार कपड़ा उद्योग था। 1820 से 1914 के बीच विश्व बाजार में 25 से 40 गुना वृद्धि हुई थी। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 तक चला था, जिसमें जर्मनी सबसे ज़्यादा तबाह हुआ था। महान आर्थिक मंदी 1929 में आई थी। वैसा स्थान जहां व्यापारिक और औद्योगिक कंपनियों के बाजार मूल्य का निर्धारण होता है शेयर बाजार कहलाता है। कंपनियों में पूंजी लगाकर उसका हिस्सा खरीदना ताकि उसका मूल्य बढ़े तो पुनः उसे बेचना सट्टेबाजी भी कहलाता है। कॉमर्स ऑफ नेशनल पुस्तक के लेखक कार्डविक है। आर्थिक मंदी के कारण 1933 तक 4000 से अधिक बैंक बंद हो चुके थे और लगभग 1,10,000 कंपनियों चौपट हो गई थी। आर्थिक मंदी का अधिक प्रभाव जर्मनी और ब्रिटेन पर पड़ा था। आर्थिक मंदी में गेहूं की कीमत 50% तक गिर गई थी। प्रथम विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन का प्रभाव समाप्त हो गया था। अमेरिका राजनीति में रूजवेल्ट ने 1932 ईस्वी में न्यू डील नई व्यवस्था लागू की थी। 1932 ईस्वी में लॉ जॉन सम्मेलन हुआ था। 1944 में अमेरिका के न्यू हैम्पशायर में ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन हुआ था। संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक एवं वित्त नीति के लिए ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन हुआ था। पूंजी पर आधारित एक व्यवस्था जो बाजार और मुनाफा पर टिका है पूंजीवाद कहलाता है। सोवियत रूस और अमेरिका के बीच शीत युद्ध चल रहा था। भूमंडलीकरण शब्द का पहला प्रयोग 1990 ईस्वी में अमेरिका के जॉन विलियमसन ने किया था। भूमंडलीकरण की शुरुआत 1990 के दशक में या 1991 ईस्वी में हुई थी। WTO अर्थात विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1995 में जेनेवा में हुई थी। प्राचीन काल में एशिया और यूरोप का व्यापार रेशम मार्ग से हो रहा था। विश्व बाजार का विस्तार 18वीं शताब्दी में माना जाता है। आर्थिक संकट के कारण यूरोप में नई शासन प्रणाली फासीवादी नाजीवादी शासन प्रणाली का उदय हुआ था। द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए यूरोपीय संघ की स्थापना हुई। विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना 1946 में हुई। नई आर्थिक नीति ने भूमंडलीकरण की प्रक्रिया को तीव्र किया गया।